बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल माइक जहां हम समझेंगे कुरान के इस फरमान को कि अल्लाह पाक ने कुरान पाक में ये फरमाया कि तुम्हारे माल और तुम्हारी औलाद तुम्हारे लिए फ़ितना है। फ़ितना से मुराद आजमाइश या टेस्ट के हैं और इम्तहान के, यानी टेस्ट और इम्तहान जो है उन्हीं का लिया जाता है जो इसके काबिल हों। तो अल्लाह ताला ने औलाद और माल को एक नेमत की सूरत में तो दिया, लेकिन नेमत जो है उस वक़्त तक नेमत रहती है जब तक उसके साथ हदायत शामिल ना हो। अगर हदायत को साथ शामिल कर लिया जाए तो यही नेमत जो है रहमत बन जाती है, वरना जहमत की सूरत इख्तियार कर लेती है। तो औलाद जो है और जो माल है, दोनों इंसान के लिए एक चांस है, एक मौका है और कसौटी है परखने का कि वो कितना साहिब ईमान है या मुनाफिक, यानी कि वो कितना अपने रब की रज़ा चाहता है, अपने अल्लाह को अपना महबूब बनाना चाहता है। क्योंकि माल जो है ये भी एक दुनियावी मोहब्बत है और औलाद भी एक दुनियावी मोहब्बत है। अब हम इन टॉपिक्स को अलग अलग समझते हैं कि किस तरह माल और औलाद हमारे लिए फ़ितना या आजमाइश हैं। तो नंबर 1 पे माल किस तरह हमारे लिए आजमाइश या टेस्ट का बायस बनता है कि माल जो है हमारी बुनियादी ज़रूरतों को पूरा करता है, इसके बगैर ज़िंदगी जो है वो नामुमकिन है। तो अल्लाह पाक ने हलाल और जायज़ तरीके से कमाए हुए माल में बरकत रखी है। हलाल तरीके कौन से हैं कि मेहनत, मजदूरी, कारोबार, हलाल तजारत या इल्मो हुनर से कमाया गया जो माल है वो जायज़ भी है और हलाल भी है। अब इस माल को हम खर्च कैसे करते हैं? अपनी जायज़ ज़रूरियात को पूरा करना अपने कमाए हुए माल से हमें दुनिया की मोहताजी से बचाता है। ज़कात और कर्ज़ की अदायगी वो बर्डन से बरकत में बदल जाती है। और म्याना रवी, ना ज़्यादा कंजूसी और ना ज़्यादा फजूल खर्ची, इससे माली प्रेशर कम होता है। सदका और खैरात जो है वो हमारे आखिरत के बैंक में जमा हो जाते हैं। तो हलाल जो माल है थोड़ा भी हो तो उसमें बरकत ज़्यादा होती है और सुकून ज़्यादा होता है, जबकि हराम ज़रिए से कमाया गया माल जो है, जैसा कि जुआ है, रिश्वत है, सूद, हराम चीज़ों का कारोबार, शराब, नशा, फ्रॉड और धोखे से कमाई गई दौलत जो है, और इसी तरह ऑनलाइन फेक कमाई जो है और स्कैमिंग, ये जो कमाई हुई दौलत है ये नाजायज़ तरीके हैं जिनसे हमारी जेब तो भर जाती है, लेकिन हमारा जो दिल है वो ईमान से खाली हो जाता है और दिल बेज़मीर हो जाता है। तो हराम से कमाई गई जो दौलत है उसमें बरकत नहीं होती और ना ही सुकून होता है। तो ये हम पर है कि हम माल के इस फितने से किस तरह पूरा उतरते हैं कि अल्लाह ताला की रज़ा के मुताबिक हम किस तरह इस माल को कमाते हैं और किस तरह खर्च करते हैं। तो अल्लाह पाक हमें हलाल माल कमाने की तौफीक दे और इस आजमाइश में पूरा उतरने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। औलाद कैसे आजमाइश है, इस वीडियो का दूसरा हिस्सा जो है मेरे नेक्स्ट वीडियो में देखें। और अगर आपको कोई बात पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और दुआओं में याद रखें।